Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to sociology optional dear friend. और देखिए आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, उनके लिए जो 2027 के अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। देखिए आप जब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी प्रिपरेशन का है, दैट इज चूजिंग योर ऑप्शनल डियर फ्रेंड। ऑप्शनल को कब प्रिपेयर करना चाहिए, क्या उसका सही टाइम है, व्हेन यू शुड स्टार्ट, व्हाट आर द ऑप्शनल्स दैट यू शुड गो फॉर। देखिए बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कई बार नए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं दोस्तों। और जब आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज चूजिंग योर ऑप्शनल, टाइमिंग ऑफ ऑप्शनल, कि कब आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाहिए। और इन सारे सवालों को हम आज के सेशन में आपके साथ एड्रेस करेंगे दोस्तों, कि अगर आप 2027 या 2028 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड डिसाइड योर ऑप्शनल राइट नाउ डियर फ्रेंड। तो एक अच्छा सेशन जहां पर आपके सारे इन डाउट्स को हम आपके साथ एड्रेस करेंगे दोस्तों। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। माय नेम इज पंकज शुक्ला डियर फ्रेंड एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स सिंस लास्ट मोर देन 1 decade डियर फ्रेंड। सिविल सर्विसेज की इस प्रिपरेशन के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट है, अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के, कि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 2027 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या आपने अपना ऑप्शनल अभी डिसाइड किया है या नहीं किया है। क्योंकि कई बार जब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मैक्सिमम टाइम दोस्तों हम डिवोट करते हैं जनरल स्टडीज़ को, और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो बहुत ही डिसाइडिंग पेपर है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्री में भी आपकी जो सक्सेस है प्राइमरली वो जीएस में आपका जो स्कोर है उस पर डिटरमिन होती है। उसी तरह से मेंस के एग्जामिनेशन में 1000 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जीएस मेंस के 4 पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। बट ऑप्शनल इज़ वेरी क्रूशियल डियर फ्रेंड, क्योंकि जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जनरल स्टडीज़, सीसैट, एसे, ये वो एरियाज़ है दोस्तों जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए सेम है दोस्तों। आप भी इन एरियाज़ की वैसी ही प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कोई और एस्पिरेंट कर रहा है। बट एक एरिया जहां पर आप दूसरों से अलग कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज करते हैं, वो है आपका ऑप्शनल डियर फ्रेंड। ऑप्शनल वो एरिया है वेयर यू आर एक्सरसाइजिंग योर चॉइस एंड वेयर एवर लाइफ में जहां पर भी ऐसा कोई मौका आता है दोस्तों जहां पर आपको अपनी चॉइस एक्सरसाइज करनी है, आपको सारे पैरामीटर्स को सोचना चाहिए, सारी डायमेंशंस को सोचना चाहिए, तब अपनी चॉइस आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहां पर हम दो बातों को डिस्कस करेंगे कि देखिए एक तो ऑप्शनल की उपयोगिता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरी बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जब भी आप ऑप्शनल का सिलेक्शन करें तो कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जो आपको अपने माइंड में ध्यान में रखने चाहिए दोस्तों। ऑप्शनल क्रूशियल है, देखिए इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए ऑप्शनल क्रूशियल है क्योंकि आप पाएंगे कि यहाँ पर अलग अलग टॉपर्स ने अलग अलग टाइम पर दोस्तों ऑप्शनल में जो उनके मार्क्स हैं दोस्तों, इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से उनकी रैंक को प्रभावित किया है दोस्तों। इन जीएस यू विल फाइंड दैट जनरली एवरी एस्पिरेंट आउट ऑफ 1000 मार्क्स इन मेंस दे आर टारगेटिंग फॉर 50%। 500 नंबर के आसपास अगर आप मार्क्स लाते हैं तो जीएस में ये मार्क्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं दोस्तों। बट ऑप्शनल में आप टारगेट करते हैं 60% मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स। हियर यू विल फाइंड दैट टॉपर्स दे हैव स्कोर्ड मोर देन 300 मार्क्स। और देखिए अगर आप 300 मार्क्स या उससे ज़्यादा ला रहे हैं ऑप्शनल में, तो ये किस तरह से आपकी रैंक को प्रभावित कर सकता है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शनल के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपके 20-25 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो जीएस में अगर आपके एवरेज मार्क्स भी हैं तो भी आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं, अपना फाइनल सिलेक्शन आप सिक्योर कर सकते हैं। और जब बात आती है ऑप्शनल को चूज़ करने की, तो यूपीएससी एक लिस्ट ऑफ ऑप्शनल देते हैं जहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, मेडिकल साइंस बैकग्राउंड के, एमबीए बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के, अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। इनमें से आप कोई भी ऑप्शनल क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बट इन सारे ऑप्शनल में से आपको एक ही ऑप्शनल का क्या करना है, चुनाव करना है। और जब देखिए जब आपके सामने बहुत सारी डिशेस होती हैं और आपको एक कोई डिश पिक करनी होती है, तो देखिए आप बहुत सारे पैरामीटर्स में ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एक ऑप्शनल आप चूज़ कर सकते हैं। जब जो भी ऑप्शनल आप चूज़ करेंगे उसके 2 पेपर होंगे दोस्तों, पेपर 1 एंड पेपर 2। इट विल ऑफ 500 मार्क्स डियर फ्रेंड।
And this 500 marks, I'm saying it is very crucial when it comes to getting final selection, when it comes to improving your rank, dear friend. Choice of optional is very crucial, dear friend. और देखिए ऑप्शनल बहुत ही क्रूशियल है, ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शनल का चुनाव किया कैसे जाए दोस्तों। कई बार लोग एक बहुत ही इजी सा स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि जो भी ऑप्शनल टॉपर का ऑप्शनल होगा वही ऑप्शनल ले लेते हैं। टॉपर्स इस ऑप्शनल से टॉपर बना है तो जरूर इस ऑप्शनल में कोई खास बात होगी। बट यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि देखिए ये स्ट्रैटेजी एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपको अलग अलग साल में आप पाएंगे कि अलग अलग ऑप्शनल के साथ लोगों ने इस एग्जाम को क्या किया है, क्रैक किया है दोस्तों। तो ऐसे भी ऑप्शनल के साथ लोगों ने इस एग्जाम को क्रैक किया है जिसके बारे में जनरल परसेप्शन ये है कि ये ऑप्शनल बहुत बड़े हैं, बहुत ही डिफिकल्ट हैं, इनके साथ नहीं किया जा सकता। तो आप अगर टॉपर्स की चॉइस के हिसाब से जाएंगे तो आपको हर ऑप्शनल वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपर्स हैं, देखिए ऐसा नहीं कि ऑप्शनल में कुछ खास बात थी जिसकी वजह से उन्होंने एग्जाम को टॉप किया, उनमें कोई खास बात थी, अपने हार्ड वर्क से, हाँ, अपने डेडिकेशन से, डिवोशन से उन्होंने एग्जाम को टॉप किया दोस्तों। तो दिस कैन नॉट बी द गुड स्ट्रैटेजी डियर फ्रेंड। टॉपर्स की चॉइस, या कई बार देखिए आपको इस तरह की वीडियो मिलेंगे कि ये ऑप्शनल बेस्ट ऑप्शनल है। देखिए अगर कोई ऑप्शनल बेस्ट ऑप्शनल होता तो 1 to लेके 50 तक की जो भी रैंक है उसमें सभी लोग उसी ऑप्शनल को ले रहे होते। सीधी सी बात है। इफ अगर कोई ऑप्शनल बेस्ट हो सकता है तो देखिए वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हो सकता है, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से हो सकता है। कोई ऑप्शनल ईजी ऑप्शनल है तो भी दोस्तों अगर कोई ऑप्शनल ऐसा होता जो बहुत ही ईजी होता, बहुत ही छोटा होता और चुटकी बजाते हुए आप कर लेते तो सभी लोग वही ऑप्शनल लेते हैं। एटलीस्ट टॉप्स के जो 50 या 20 लोग हैं वो तो वही ऑप्शनल ले रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सो दीज स्ट्रैटेजीज आर नॉट द राइट स्ट्रैटेजी डियर फ्रेंड, दीज स्ट्रैटेजीज आर रॉन्ग स्ट्रैटेजी। अब एक बहुत बड़ा पैरामीटर जो बच्चे कई बार अप्लाई करते हैं वो ये है कि देखिए जीएस में उनको उससे हेल्प मिल जाए, ऑप्शनल का चुनाव ऐसे किया जाए, ऑप्शनल को इस तरह से डिसाइड किया जाए कि दे विल बी गेटिंग सम हेल्प इन जीएस। जीएस का सिलेबस सिंस काफ़ी वास्ट है तो जीएस में उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। जब जीएस के सिलेबस को आप देखते हैं दोस्तों तो जीएस पेपर 1 में आपको कुछ ब्रॉड एरियाज मिलते हैं, सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं, ज्योग्राफी रिलेटेड इश्यूज हैं, हिस्ट्री रिलेटेड इश्यूज हैं दोस्तों। इसी तरह से जीएस पेपर 2 में आप पाएंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस है, इकोनॉमी है, सिक्योरिटी है, सोशल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डियर फ्रेंड। यहाँ पर जो इथिक्स का पेपर है उसमें साइकोलॉजी, पबैट, फिलोसफी और सोशोलॉजी के कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर क्या किया गया है, रखा गया है। तो देखिए इस सिलेबस को देखकर भी कई बार स्टूडेंट्स फाइनली डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस ऑप्शनल के लिए जाना चाहिए। इट कैन बी ए पैरामीटर बट इट कैन नॉट बी द ओनली पैरामीटर डियर फ्रेंड। ये एक पैरामीटर हो सकता है, ठीक है, बट ये केवल एक ही पैरामीटर नहीं हो सकता, क्योंकि जीएस की प्रिपरेशन तो आपको अदरवाइज भी करनी है। ऑप्शनल डिसाइड करते समय उससे आपको जीएस में कितनी हेल्प मिलेगी, इट कैन बी वन पैरामीटर बट दिस शुड नॉट बी द ओनली पैरामीटर। जब तक बात होती है स्कोरिंग ऑप्शनल की, देखिए ये ऑप्शनल ऐसा है जिससे लोग ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, इस ऑप्शनल से बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग स्कोर नहीं कर पा रहे। देखिए ये भी एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शनल में जो आप स्कोर करते हैं, जो आप मार्क्स लाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग डियर फ्रेंड, योर कमांड ओवर सब्जेक्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ भी लिया है, आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू राइट। सो देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, समझ में भी आपको बहुत अच्छा आएगा, आपने अच्छा कमांड भी डेवलप कर लिया, बट एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि लिखना क्या है, आप लिख नहीं पाएंगे दोस्तों। तो योर अंडरस्टैंडिंग, योर कमांड एंड योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सब्जेक्ट, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट डियर फ्रेंड। अब ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, कई बार ये भी एक पैरामीटर स्टूडेंट्स यूज करते हैं कि इस ऑप्शनल में मेरा बैकग्राउंड है दोस्तों। बैकग्राउंड से मतलब ये है कि आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को पढ़ा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट को पढ़ाया, तो बैकग्राउंड कैन बी वन पैरामीटर डियर फ्रेंड। यदि आपने उस सब्जेक्ट को, ठीक है, अपनी चॉइस से लिया था ग्रेजुएशन में, कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन में हम लोगों से पूछते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट बीए में लेना चाहिए या मुझे बीएससी करनी चाहिए नहीं, और फिर हम उस सब्जेक्ट को ले लेते हैं, क्योंकि देखिए 12th के बाद शायद आप उतने मैच्योर नहीं होते, और आप जब अगले 3 साल या 4 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने सब्जेक्ट को पढ़ा बट मज़ा नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया। तो नॉट जस्ट बैकग्राउंड डियर फ्रेंड, समटाइम्स पीपल दे गो बाई देयर इंटरेस्ट। हो सकता है कि आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, बट आप जब यूपीएससी के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है,
इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आने वाले अगले 15 to 18 मंथ आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, इस पर एक अच्छा कमांड डेवलप कर सकते हैं और शायद आप इसमें अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो दैट कैन बी ऑल्सो ए पैरामीटर डियर फ्रेंड। ट्रेंड की कई बार बात होती है कि ये ऑप्शनल ट्रेंड में, बट देखिए ये ट्रेंड जो होता है ना दोस्तों, ये चेंज होता रहता है। तो कभी भी इस बात से मत जाइए कि ये ऑप्शनल ट्रेंडिंग है। देखिए आप जिस जनरेशन में, ट्रेंडिंग बहुत मैटर करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्हेन यू डिसाइड योर ऑप्शनल, डोंट गो बाय दिस लॉजिक दैट दिस ऑप्शनल इज ट्रेंड डियर फ्रेंड। अब अगर आप मुझसे पूछें कि देखिए ठीक बात है सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं, बट वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए और जिनके साथ हमें जाना चाहिए। देखिए दीज आर 5-6 पैरामीटर्स। इनमें से यदि कोई ऑप्शनल आपके 4 या 5 पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है, यू कैन गो विद एनी ऑप्शनल डियर फ्रेंड। पहला, इंटरेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, बट along with interest you must be in a situation to express your knowledge dear friend। ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए निश्चित रूप से कि आपको जीएस में भी थोड़ी क्या करे, मदद करे दोस्तों। सिलेबस उसका प्रिसाइज हो, कंसाइज हो, और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आपको लगे कि हाँ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं सिलेबस से ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उस सब्जेक्ट को लेकर आपको गाइडेंस अवेलेबल हो, चाहे ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करें तो आपको गाइडेंस की कोई कमी ना हो। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर अवेलेबल मटेरियल हो दोस्तों। अगर आप उसको लेकर चीज़ों को पढ़ना चाहें तो आपके पास प्रॉपर क्या हो, रिसोर्सेज हो। दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग डियर फ्रेंड। और पिछले कुछ सालों में, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर में जब आप देखते हैं तो निश्चित रूप से उस विषय के साथ लोगों ने इस एग्जाम को क्रैक किया हो। सो दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स दोस्तों। और कोई भी ऑप्शनल जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर इनमें से 4 या 5 पैरामीटर्स को फुलफिल करता है तो यू कैन गो विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि देखिए कौन से ऑप्शनल है जिनमें से हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए, तो देखिए आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बोलूं तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री, इनमें से आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दीज पैरामीटर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इनमें से जो आपको फुलफिल होता हो उनके अकॉर्डिंग इनमें से आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं दोस्तों। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 एग्जामिनेशन, तो दिस इज द राइट टाइम डियर फ्रेंड। अभी मार्च का मंथ कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, अप्रैल इज गोइंग टू स्टार्ट। अगर आप कोई भी ऑप्शनल चूज करते हैं, इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ उस ऑप्शनल को कंप्लीट करने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अपने नोट्स बनाने में, उसको रिवाइज करने में और कंसोलिडेट करने में। मिनिमम मुझे लगता है आपको 6 महीने का टाइम लगता है, भले ही आप ऑप्शनल को 3 से 4 महीने में एक बार कंप्लीट कर लें। सो दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट योर ऑप्शनल डियर फ्रेंड। और मुझे लगता है कि देखिए ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे किया जाए, ऑप्शनल चूज करते समय किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाए, ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। और देखिए आप में से वो लोग जो 2027 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आपका डिसीजन है, तो आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रिपेयर कर सकते हैं एक कॉम्प्रहेंसिव और स्ट्रक्चर्ड मैनर में इन ए स्पैन ऑफ 4.5 मंथ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 5th of April डियर फ्रेंड। 5 अप्रैल से हम इस बैच को स्टार्ट करें दोस्तों। और इसको लेकर अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है दोस्तों, तो आप यहाँ पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं दोस्तों, 9990-124 and 010 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी एंड ज्वाइनिंग मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।